उर्फी जावेद का जिक्र हर कोई करता है, पर उनकी फिक्र किसी को नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्या बोल रहे हैं। उर्फी जावेद नंगी सड़कों पे निकली। उर्फी जावेद ने पार की अश्लीलता की हदें। इतनी दारू पी के आई, ऊपर से धूप में खड़ा था। अरे मैं क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रही है? इसलिए आई है यहाँ पे। क्यों कर रही हो तुम? ये नहीं है यार कोई। ठीक है फाइन। स्वागत है आपका बिस्कुट टीवी पर। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे उर्फी की वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। बिग बॉस से सुर्खियों में आई उर्फी जावेद अक्सर अपनी अतरंगी ड्रेस स्टाइल और बोल्ड अवतार से सनसनी मचाती हुई नजर आ ही जाती हैं। अपने बोल्ड ड्रेसिंग से सनसनी मचाने वाली उर्फी अपने बेताक बोल से भी काफी वायरल हो जाती हैं। इसको देख के हंसी आती है, इसकी शक्ल ऐसी है। जिस वजह से उर्फी आए दिन ट्रोलर्स का शिकार भी होती हैं। पर उर्फी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी लाइफ को बेबाकी से जीना पसंद करती हैं। तो आइए आज जानते हैं उर्फी के बचपन से लेके अब तक की कहानी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ बिस्कुट टीवी पर। तारीख 15 अक्टूबर साल 1997। लखनऊ शहर के गोमती नगर में जन्मी उर्फी जावेद का जीवन इतना आसान न था। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। उनकी लाइफ पहले ऐसी बिल्कुल भी ना थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे उनकी बचपन के बारे में पूछा गया, तब उर्फी ने बताया जब वो काफी छोटी थी तो उनकी फैमिली हर बात को लेकर कुछ न कुछ पाबंदियां लगाती थी, जिसे लेकर वो काफी अपसेट भी रहती थी। एक बार की बात है, जब 11th स्टैंडर्ड में वो पढ़ती थी तो स्कूल में ही किसी ने उनकी फोटो को एक एडल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से उर्फी के फादर ने 2 साल तक उर्फी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। और इसी वजह से उर्फी के रिश्तेदारों और परिवार के लोगों का भी उर्फी को साथ बिल्कुल ना मिला। उर्फी बताती हैं कि उन्होंने एक टफ लाइफ जी है, पर दोस्तों कहते हैं ना, जिसको अपनी मंजिल को पाना है वो कभी दूसरों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता। उर्फी ने दिल्ली में मॉडलिंग के तौर पर शुरुआत की, वहाँ से फिर वो मुंबई आ गई थी। पर उर्फी मुंबई तो आ गई, लेकिन मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना इतना आसान कहाँ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उर्फी पहले दिल्ली आ गई थी, पर वो अकेली नहीं आई थी। अपनी दोनों बहनों के साथ वो दिल्ली भागकर आ गई थी। अब दिल्ली में उर्फी ना तो किसी को जानती थी, ना ही उनका कोई वहाँ दोस्त था। करीब 1 हफ्ते तक एक पार्क में समय बिताने के बाद उर्फी ने कॉल सेंटर में जॉब की, जिसकी मदद से उनकी लाइफ थोड़ी ट्रैक में आ गई। ड्रामा बैठना बस ओ भाई ये भाई पीछे चलना। जगह दे रे, थोड़ा जगह दे भाई, जगह दे फोटो की। उर्फी जी जरा जगह दो। नहीं उर्फी जी यहीं पे। उर्फी जी यहाँ पे थोड़ा पीछे उर्फी जी मेरे पास देखो, फ्लैश की तरफ मजा वीडियो देखो। हाथ कर दो उर्फी जी यहाँ पे। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, किस्मत उन्हीं की बदलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। फिर आया साल 2015। ये साल उर्फी के लिए बहुत खास होने वाला था। मुंबई जाने से पहले दिल्ली में उर्फी ने मॉडलिंग की, साथ ही फैशन डिजाइनर के असिस्टेंट के तौर पर काम भी किया। और फिर मुंबई आने के बाद उर्फी ने मॉडलिंग से शुरुआत की, और ऐसे करते करते फिर उनको टीवी सीरियल्स में भी काम मिलता गया। जी हाँ, उर्फी एक आज के दौर पर एक जाना माना चेहरा है। उर्फी के बारे में काफी पॉडकास्ट भी रिलीज हुए हैं। वहीं उर्फी भी अपने पॉडकास्ट चलाती हैं। अभी हाल ही फिलहाल में उर्फी एक पॉडकास्ट में नजर आई थी, जहां उनसे बहुत सारे सवाल किए गए और कहीं ना कहीं उनकी जीवन के बारे में करीब से जाना गया। जहां उन्होंने पॉडकास्ट में उनसे कुछ सवाल किए गए कि आपको सेफ्टी, इमोशन, वायलेंस, फिजिकल वायलेंस से आप गुजरी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। तो उनसे कई सवाल किए गए। तो उनसे जब पहला सवाल किया गया कि आप घर में कैसे रहना पसंद करती हैं, या तो उन्होंने बताया कि वो टी-शर्ट और बॉक्सर में ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं उर्फी से उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसके नाम का टैटू मैंने गुदवाया था, पर वो बहुत ही गलत इंसान था और उसने प्यार का झूठा नाटक करके बाद में मुझे छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू किया और इन चीजों में अब मैं नहीं घुसती हूँ, ऐसा उर्फी ने उस पॉडकास्ट में कहा। वैसे उर्फी की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 173 करोड़ रुपीस है।
उर्फी से जब पॉडकास्ट में पूछा गया कि पैसा जरूरी है या फेम, तो उर्फी ने बेताक तरीके से बताया कि उनको दोनों ही चीज पसंद है। वहीं उर्फी के एम्बिशंस के बारे में पूछा गया कि आपका फेवरेट कौन है, तो उर्फी ने शाहरुख का नाम लिया। वहीं साथ में उन्होंने फेवरेट एक्टर में रणवीर कपूर का नाम भी लिया, जिनसे उनके पहले ही लड़ाई हो चुकी है। वहीं एक और सवाल जब उनसे किया गया तो वो थोड़ा हटके था। जी हाँ, उर्फी से पूछा गया कि आप फिल्म में काम कब करेंगी, लेकिन उर्फी कहती हैं कि उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री में उनको कोई काम नहीं देगा, इसीलिए शायद वो आने वाले टाइम में फिल्मों में नजर नहीं आ सकती। अब दोस्तों, उर्फी के पॉडकास्ट को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उर्फी को जैसा सोशल मीडिया पर बताया गया है वो बिल्कुल उससे काफी अलग है। जैसा कि उर्फी को लगता है कि इंसान क्या पहने वो उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो तो इंसान के दिमाग की सोच है, उसकी नजरों का गलत देखना है। क्योंकि उर्फी बताती है कि वो ऐसे कपड़े पहनती हैं तो उर्फी को उस तरह से प्रेजेंट भी किया जाता है। उनको ऐसा लगता है कि काफी ऐसे भी हैं जो सिर्फ ऊपर से नहीं नीचे से सोचते हैं। इवन उर्फी से जब पॉडकास्ट में पूछा गया कि उनको इंडिया का पीएम बना दिया जाए तो वो क्या चेंज लाना चाहेंगी, तो उर्फी कहती हैं कि वो रेप करने वालों के लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लेकर आएंगी, क्योंकि उनका मानना है कि अगर पनिशमेंट जितनी ज्यादा हार्ड होगी तो इवन चाहे पुअर हो या अमीर, हर कोई पनिशमेंट के डर से ये गलत हरकत नहीं कर पाएगा। डर रहेगा तो ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं होंगी। उन्हें लगता है कि ये कानून बेटर तरीके से वुमेन्स के लिए काम करेगा। तो दोस्तों, ये थी उर्फी की जिंदगी, उर्फी की कहानी। वैसे आपको जाते जाते चलिए ये भी बता देते हैं कि उर्फी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहां पर उनके 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। और वहीं अगर उनकी गाड़ी की बात की जाए तो मैरून कलर की उनकी लग्जरी एसयूवी है, जो एक्स शोरूम जिसका प्राइस 21.09 लाख से 31.29 लाख के करीब है। मुंबई में आलीशान फ्लैट भी उर्फी के नाम है। जी हाँ, उर्फी एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी रखती हैं, साथ ही साथ उनके पास पैसे के अलावा फेम भी है। वैसे आपको उर्फी की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे बिस्कुट टीवी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाते जाते वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में उर्फी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं या कौन सी बात रह गई है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।